आपको आपकी एप्लीकेशंस का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता है? उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने बस एक जॉब देखी ऑनलाइन और सीधा अप्लाई कर दिया। इस तरह से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप उसका प्लीज़ एकदम ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, क्या आपने उस रोल को आइडेंटिफाई किया है कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं, या आपकी स्किल्स उसके साथ मैच करती हैं या नहीं? ऑनेस्टली जवाब दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, अगर वो स्किल्स मैच होती हैं तो क्या आपने उसकी लिस्ट बनाई है और वही स्किल्स जो मैच हो रही हैं उसको आपने हाईलाइट किया है अपने रिज्यूमे में, लिंक्डइन में? तीसरा क्वेश्चन, क्या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड है? एब्सोल्युटली अपडेटेड। चौथा क्वेश्चन, आप लिंक्डइन के थ्रू नेटवर्किंग करते हैं या नहीं करते हैं? आज के डिजिटल वातावरण में बहुत ज़रूरी है कि आप एज अ जॉब सीकर अपना एक ऑनलाइन ब्रांड बनाएं। क्यों? क्योंकि रिक्रूटर्स आज सारे लोग अपने सोशल मीडिया पे, डिजिटल पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए। इसका मतलब क्या है? इतनी तेज़ी से जब वातावरण बदल गया है तो इसका मतलब एज अ जॉब सीकर आपको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, समय के साथ चलना पड़ेगा। इसका मतलब आप एक स्ट्रक्चर्ड जॉब सर्च, आउट ऑफ द बॉक्स टेक्निक्स के साथ जब यूज़ करेंगे तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। So what are the 4 steps that I'm going to teach you which are major in your job search? Number 1, in-depth research. Number 2, identifying your soft skills and then marketing it for your candidature. Number 3, your resume, your LinkedIn and pitch letter बिल्कुल सही होना चाहिए. और Number 4, आपकी networking ability, and उसमें LinkedIn का यूज़ बहुत आएगा. The first thing I'm talking to you about, which is very critical, is the in-depth research. ज़्यादातर जब भी मैं कैंडिडेट से बात करता हूँ या जॉब सीकर्स को पूछता हूँ कि आप लोग अपना रिसर्च कब करते हैं, तो वो कहते हैं जब हमको इंटरव्यू कॉल आ जाता है. Now that I'm sharing with you is one of the secrets that आपने रिसर्च तब करना है जब आपने अप्लाई करना शुरू किया है, ना कि तब जबकि आपको इंटरव्यू कॉल आ गया है. ये सबसे बड़ी गलती है अगर आप इंटरव्यू कॉल आने के बाद रिसर्च करते हैं, क्योंकि आप मेजर चंक तो मिस कर गए. क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह समझिए जो अपने क्लाइंट्स के लिए पिच कर रहा है. अगर वो क्लाइंट्स के लिए पिच कर रहा है तो वो तब रिसर्च करेगा जब उसको क्लाइंट के पास मिलने जाना है. इसी तरह से आपको एम्प्लॉयर्स की पेन पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए पूरा रिसर्च आपको तब करना है जब बिफोर यू मेक एन एप्लीकेशन. आप वो करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. So you need to know what is the specific pain point of that particular job. जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी दुखती रग पे मरहम लगाता है, दवाई देता है, तब जाकर के आप ठीक होते हैं. उसी तरह से आपको उस जॉब के बारे में स्पेसिफिकली क्या दुखती दर्द या पेन पॉइंट है, उस हिसाब से अपनी एक्सपर्टीज़ या अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करके दिखाना है. वो ज़रूरी है. So how does one go about doing your research? I'm going to give you some unique methods how you can do this in-depth research. पहला जरिया जॉब डिस्क्रिप्शन. अब जॉब डिस्क्रिप्शन को आप पढ़िए, उसमें से डोमेन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों को आइडेंटिफाई करिए. सॉफ्ट स्किल्स मतलब क्या? डोमेन स्किल्स आप जानते हैं जैसे अकाउंट्स, सेल्स, मार्केटिंग, आईटी, इनको सबको हम लोग डोमेन स्किल्स बोलते हैं. सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट स्किल्स वो हैं जैसे लिसनिंग एबिलिटी, नेटवर्किंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनर्जी लेवल्स, एंथुजियाज्म, ऑल दीज आर सॉफ्ट स्किल्स. उसको भी आइडेंटिफाई करिए. जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस हिसाब से आप एक लिस्ट बनाइए और उसी लिस्ट को रेडी रखिए कि हाँ, जब आप रिज्यूमे या एप्लीकेशन करेंगे तब आप उन स्किल्स को यूज़ करेंगे. ये एक हुआ. दूसरा, कंपनी पेजेस ऑन लिंक्डइन एंड अदर सोशल मीडिया. उसमें जब आप कंपनी पेजेस देखते हैं तो उसमें वीडियोस होते हैं, कस्टमर्स के इंटरेक्शन होते हैं, फीडबैक होता है कस्टमर्स का. ये सारी चीज़ों से आपको मालूम पड़ेगा कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी के परहैप्स पेन पॉइंट्स आपको समझ में आने लगेंगे थोड़े. कभी कोई कस्टमर ने उसके बारे में कमेंट दिया होता है, वो आप नोट कर सकते हैं. ये अंदाज़ा आपको इस स्टेप से आ जाएगा. तो ये आपका दूसरा स्टेप हुआ. तीसरा जरिया आपके रिसर्च करने का, कंपनी की वेबसाइट. कंपनी की वेबसाइट में आप क्या देखेंगे? उनकी हिस्ट्री, उनकी परहैप्स इमेज, उनके अवार्ड्स, उनके अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है. आपका चौथा जरिया
एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़, आप क्या करेंगे कि ये जो एम्प्लॉयज़ एक्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको नेटवर्क करेंगे। मैं आपको इस मास्टर क्लास में सिखाऊंगा कैसे आप नेटवर्क करके एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पांचवा जरिया, रिटेलर्स, थर्ड पार्टीज़ या वेंडर्स। रिटेलर्स के पास बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, उनका प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, उनके प्रोडक्ट के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्राइसिंग के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन आप रिटेलर्स और वेंडर्स से भी ले सकते हैं। नंबर 6, व्हाट इज़ दैट सोर्स? That source is news items. So you do a Google search and find out news items about the companies. You will get a list of awards, achievements, their industry standing. As far as that is concerned, that will also help you develop your information about the prospective employer. जैसे मैंने कहा था, आप एक business consultant हैं। आप अपने क्लाइंट के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन पहले से लेंगे उतना आपको सक्सेस रेट जल्दी मिलेगा। एंड सेवेंथ, आपका अपना एक्सपीरियंस और जजमेंट, दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। मतलब आप अपने नज़रिए से, अपने एक्सपीरियंस से उस कंपनी के बारे में क्या गैदर कर सकते हैं या वो पेन पॉइंट्स किस तरह से आप समझ सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम स्टेप 2 पर। इसमें मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप सही रोल और सही कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सही रोल या सही कंपनी नहीं ज्वाइन करेंगे तो आप उस कंपनी को जल्दी से छोड़ देंगे। इसके लिए आपको अपने आप से 5 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला, क्या मैं इसी तरह का रोल चाहता हूं जो मैं कर रहा हूं? दूसरा, क्या मैं ये चाहता हूं कि कुछ चैलेंजिंग टाइप की कंपनी ज्वाइन करूं या एक स्टेबल कंपनी ज्वाइन करूं? तीसरा, मेरे जो स्किल्स या एक्सपर्टीज़ हैं वो इस रोल में यूटिलाइज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? चौथा, क्या मुझे कुछ नया सीखने मिलेगा इस कंपनी में या इस रोल में? और पांचवा, मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे वो सैलरी मिलेगी या नहीं? ये 5 क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछ लेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह के रोल्स आपके लिए सूटेबल हैं। अब आपको मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ जिससे आपको और आसानी हो जाएगी किस तरह के रोल्स आपके लिए सूटेबल हैं वो जानने के लिए। आप क्या करिए, आप एक 10 जॉब डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप B2B सेल्स जैसे इंस्टीट्यूशनल सेल्स में टेरिटरी सेल्स मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस तरह की 10 जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट कंपनीज की देखिए। उन जॉब डिस्क्रिप्शंस में से क्या स्किल्स सबसे कॉमन है वो आइडेंटिफाई करिए। फॉर एग्जांपल, आपको लगेगा रिलेशनशिप मैनेजमेंट या प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये स्किल्स 10 जॉब डिस्क्रिप्शन आपने देखी, उसमें से 7 जॉब डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन है। अगर वो मेंशन है इसका मतलब इन 2 स्किल्स की डिमांड है, और अगर ये 2 स्किल्स आपके पास हैं तो इस तरह के रोल्स आपके लिए सूटेबल हैं। स्टेप 3, इसमें मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप कंपनी के बारे में या जॉब रोल के बारे में पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपनी स्किल्स के साथ जोड़ सकते हैं। उसे कैसे करेंगे? एक पेपर लीजिए, उसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी पेन पॉइंट्स हैं उस कंपनी की वो आप लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप विद रिटेलर्स, अगर एक प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है उस कंपनी की, वो लिखिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, वो अगर प्रॉब्लम है तो वो लिखिए। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। राइट हैंड साइड में अपने हिसाब से आपकी सक्सेस स्टोरीज इन्हीं से जुड़ते हुए वो लिखिए। फॉर एग्जांपल, आपने अगर रिलेशनशिप बनाए हो रिटेलर से, वो सक्सेस स्टोरी आप लिखिए। अब आपको अगर ये स्टोरीज मिल जाती हैं जो इस पेन पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप इन्हीं स्किल्स को हाईलाइट करेंगे अपने रिज्यूमे में, अपने पिच लेटर में, या जब भी आप रिक्रूटर से बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इन डेप्थ रिसर्च किस तरह से करते हैं। 3 तरीके थे, तो लेट्स जस्ट रीकैप। नंबर 1, आपने मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करने हैं रिसर्च करने के लिए, ना कि एक सोर्स। जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी का वेबसाइट देख लीजिए, कंपनी न्यूज़ देख लीजिए, सारे। दूसरा, बहुत ज़रूरी है कि आप रिसर्च करें कि आप सही ढंग के रोल में और जॉब में अप्लाई कर रहे हैं। और तीसरा, किस तरह की पेन पॉइंट आप अपने स्किल से सॉल्व कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। अब हम देखेंगे किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने सॉफ्ट स्किल्स और किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं अपने कैंडिडेचर को प्रमोट करने के लिए।
आपके पास ब्रॉडली यू हैव टू काइंड्स ऑफ स्किल्स. वन इज़ द डोमेन स्किल्स एंड द सेकेंड इज़ द सॉफ्ट स्किल्स. व्हाट आर दीज डोमेन स्किल्स? जैसे मैंने आपको बताया, IT, अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारे डोमेन स्किल्स हो गए. सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? ज़्यादातर लोगों को या जॉब सीकर्स को पता नहीं होता है कि सॉफ्ट स्किल्स होते क्या हैं. तो सॉफ्ट स्किल्स हैं जैसे रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेटवर्किंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग एबिलिटी. दीज आर ऑल स्किल्स विच आर सॉफ्ट स्किल्स. या आपकी एडेप्टेबिलिटी. जब आपको रिक्रूटर रिक्रूट करता है तो वो आपको सिर्फ अपने डोमेन स्किल्स के लिए रिक्रूट नहीं करता. वो रिक्रूट तब करता है जब आप पूरी तरह से ये सारे स्किल्स के साथ अपने आप को डिस्प्ले करते हैं एज द बेस्ट कैंडिडेट. जब भी हम लोगों को रिक्रूटर से फीडबैक मिलता है तो बोलते हैं कैंडिडेट अच्छा था, उसकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी थी, लेकिन मज़ा नहीं आया. मतलब उसकी पता नहीं चला कि उसके एनर्जी लेवल्स क्यों कम थे, या उसमें एंथुजियाज़म नहीं था, या पता नहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा या नहीं. ये सब क्या है? ये सब सॉफ्ट स्किल्स हैं. तो जब भी आपको एम्प्लॉयर हायर करता है वो आपको पूरी तरह से एज एन इंडिविजुअल होलिस्टिकली हायर करता है, ना कि सिर्फ कि अपने डोमेन स्किल्स के लिए. तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को भी प्रमोट करें जब अपना कैंडिडेचर प्रमोट कर रहे हो. आपको बहुत फ़ायदा होगा रिक्रूटर से कनेक्ट होने में. मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में. एक तो आपको सॉफ्ट स्किल्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, और दूसरा इन सॉफ्ट स्किल्स को आपने कैसे यूज़ करना है अपने कैंडिडेचर को प्रमोट करने के लिए. तो पहला देखते हैं कि कैसे आप ये सॉफ्ट स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. 2 स्टोरीज़ आपने लिखनी है, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल. इन स्टोरीज़ में जिस तरह से आप लिखेंगे अपने सक्सेसफुल आउटकम्स के बारे में, आपके सॉफ्ट स्किल्स ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई होते जाएंगे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने समझिए एक पर्सनल स्टोरी लिख रहे हैं और उसमें आपने एक ट्रैवल प्लान अपना अब्रॉड के लिए बनाया, तो आप पहली बार अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड का ट्रिप कर रहे हैं. उसके लिए आपने काफ़ी सारी चीज़ें करी होंगी, जैसे नेगोशिएट किया होगा, रिसर्च किया होगा, किस तरह के होटल्स देखे होंगे, जगह ढूंढी होगी, किस तरह की जगह सारों को अच्छी लगती है, उसमें आपकी नेटवर्किंग एबिलिटी आई होगी, एक दूसरे को पूछने की काबिलियत आई होगी. ये बहुत सी सॉफ्ट स्किल्स आपकी पर्सनल स्टोरी में आएंगी. इसी तरह से आप एक प्रोफेशनल स्टोरी भी लिखिए. एक बार आपकी ये स्टोरीज तैयार हो गई तो आप एक लिस्ट बनाइए जो सक्सेसफुली आपने सॉफ्ट स्किल्स यूज़ करते हुए उस आउटकम को अचीव किया. फॉर एग्जांपल, अगर आपने अब्रॉड जाना था, आप अब्रॉड जा पाए, आप नेगोशिएट कर पाए, आपने काफ़ी सारी रिसर्च करी, ये सारी स्किल्स आपकी एक लिस्ट बन जाएगी. ये तो हुआ आपने आइडेंटिफाई करने के लिए स्टोरीज लिखना. दूसरा, इन्हीं को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने कैंडिडेचर को प्रमोट करने के लिए. जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो जिस तरह की स्किल्स आपको वो जॉब डिस्क्रिप्शन में या आपके रिसर्च के हिसाब से दिखेंगी, जिन स्टोरीज़ में आपने सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट ऑलरेडी किया है, वो स्किल्स को आप अपने रिज्यूमे, अपने लिंक्डइन और अपने पिच लेटर में डालना शुरू करेंगे और उसी तरह से कम्युनिकेट करेंगे रिक्रूटर से. जब ये करने लगेंगे तो आपके सॉफ्ट स्किल इस तरह से उभर के आएंगे कि रिक्रूटर को लगेगा कि उसकी प्रॉब्लम के सॉफ्ट स्किल्स या सोल्यूशंस आपके पास हैं. तो हमने अभी क्या सीखा सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. पहला, सॉफ्ट स्किल्स अलग होते हैं, डोमेन स्किल्स अलग होते हैं. सॉफ्ट स्किल्स जैसे लिसनिंग एबिलिटी, नेटवर्किंग एबिलिटी, ये होते हैं. दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपके कैंडिडेचर को प्रमोट करने के लिए. तीसरा, मैंने आपको जैसे दिखाया कि वो एक्सरसाइज करिए जिसमें आप सॉफ्ट स्किल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और चौथा, ये आपको मैंने दिखाया कि एक बार आइडेंटिफाई करें तो वो एक्सरसाइज के थ्रू आप सॉफ्ट स्किल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैंडिडेचर को प्रमोट करने के लिए.